हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जुलाई 2020 की करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में देखेंगे। ये क्वेश्चन आपको यूपीएससी, एसएससी और भी जो गवर्नमेंट के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें ये हेल्प करेंगे। इस वीडियो में हम 50 एमसीक्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा 30 जून 2020 को जारी आंकड़ों के अनुसार देश के 8 कोर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का आउटपुट कितना कम हुआ। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है 23.4%। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो डेटा सबसे पहले की रिलीज़ किसने किया था, ये पब्लिश किया था वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने। अब इसमें ये बात है कि ये जो 8 कोर सेक्टर्स हैं इनमें पिछले साल 3.8% की वृद्धि दर्ज हुई थी, जो कि कोरोना वायरस महामारी जो अभी पेंडेमिक हो रहा है उसके चलते 23.4% की कमी आई थी, मतलब कमी आ गई है। इनमें फर्टिलाइज़र को छोड़कर सभी 7 सेक्टरों में घटत दर्ज की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खिलाड़ी जोड़ी शिवनाथ सरकार और प्रणव वर्धन किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ब्रिज। भारतीय ब्रिज महासंघ है, उसने साल 2000 के अर्जुन पुरस्कार के लिए 2008 के इनके नाम की सिफारिश की है। और ये जो जोड़ी है शिवनाथ सरकार और प्रणब वर्धन, उन्होंने 2018 के एशियाई खेलों में ब्रिल में स्वर्ण पदक या गोल्ड मेडल हासिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने डेटा प्रोसेसिंग और कंप्यूटर साइंस में पहली ऑनलाइन डिग्री शुरू की? तो इसका आंसर है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास जो है उसने 30 जून 2020 को डेटा प्रोसेसिंग और कंप्यूटर साइंस में ऑनलाइन डिग्री और डिप्लोमा कोर्स किया। ऐसा करने वाला आईआईटी मद्रास दुनिया का पहला शिक्षण संस्थान बन गया। आपको ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसकी इन्फॉर्मेशन भी ध्यान रखिएगा। मानव संसाधन विकास मंत्री जो हैं रमेश पोखरियाल, उन्होंने इस ऑनलाइन कोर्स को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लॉन्च किया था। तो आपके सामने ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये लॉन्च किस मिनिस्टर के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला कवक पार्क किस राज्य में विकसित किया गया? तो इसका आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड का जो कुमाऊं क्षेत्र है उसमें स्थित पहाड़ी इलाका मुनस्यारी में देश का पहला कवक पार्क विकसित किया गया है। और इसे किसने विकसित किया है? वो है उत्तराखंड के वन विभाग के अनुसंधान प्रकोष्ठ ने। कवक एक प्रकार की वनस्पति है। यह पेड़ों के तनों, दीवार, चट्टानों और मिट्टी पर पनपती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 30 जून को। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी 2017 से शुरुआत हुई थी और संयुक्त राष्ट्र ने क्षुद्रग्रह यानी जो एस्टेरॉयड होते हैं उससे होने वाले खतरों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए इसकी शुरुआत की थी। तो इसका उद्देश्य भी आपको ध्यान रखना है और ये कब शुरू की गई थी ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई किसान धन ऐप किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो वो बैंक है एचडीएफसी। इसकी मदद से क्या होगा, किसान अपने मोबाइल पर कृषि और बैंकिंग से जुड़ी सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। ऐप में किसानों को मंडी के भाव, कृषि से जुड़ी खबरें, मौसम की सूचना, बीज की वैरायटी, ई पशु हाट, किसान टीवी सहित कई उपयोगी सेवाएं दी जाएगी, ताकि क्या है कि किसानों को घर बैठे ये सारी जानकारी मिल जाए, ताकि उनके लिए थोड़ी सहूलियत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 1 जुलाई। ये डॉक्टरों को के प्रति सम्मान दर्शाने के लिए 1 जुलाई को मनाया जाता है और यह जो है पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय के सम्मान में मनाया जाता है और इसकी शुरुआत भारत में 1991 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल खिलाड़ी मारियो गोमेज किस देश से संबंधित हैं? इसका आंसर है जर्मनी। इन्होंने
ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है, या ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्होंने हाल ही में फुटबॉल से संन्यास लिया है और ये काफ़ी फेमस खिलाड़ी हैं। अंतिम लीग यानी जो लास्ट लीग मैच में उन्होंने डार्मस्टाड के खिलाफ खेलते हुए उनकी टीम को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस अधिनियम के तहत चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया? तो वो है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। भारत सरकार ने टिकटॉक सहित अभी 59 चीनी ऐप्स पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंध लगा दिया गया है और ये जो ऐप्स हैं उनको देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया जा रहा है। ये जो ऐप हैं वह भारतीय यूजर्स के डेटा को बिना अनुमति के विदेश भेज रहे हैं, इसलिए इनको बैन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे पहले पीसी महालबोनिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है सी रंगराजन। आरबीआई के जो पूर्व गवर्नर हैं सी रंगराजन, उनको पहले पीसी महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें आधिकारिक सांख्यिकी में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये पुरस्कार उनको किस चीज़ के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल सीए दिवस कब मनाया जाता है? इससे पहले डॉक्टर्स दिवस था, वो भी 1 जुलाई को मनाया जाता है। यह 1 जुलाई को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आईसीआई जो है उसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1949। इसकी वजह से 1 जुलाई सीए दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला प्लाज्मा बैंक किस राज्य में शुरू हुआ? इसका करेक्ट आंसर है दिल्ली। कोरोना वायरस के प्रभावी उपचार के लिए देश का पहला प्लाज्मा बैंक 2 जुलाई 2020 से दिल्ली में शुरू हो गया। यह प्लाज्मा बैंक दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलरी साइंस में बना है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने 29 जून 2020 को ही घोषणा की गई थी कि राजधानी दिल्ली में यह देश का पहला प्लाज्मा बैंक खोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट आधिकारिक रूप से कब लॉन्च होगा? इसका आंसर है 5 जुलाई, यानी ये लॉन्च हो चुका है 5 जुलाई 2020 को। इसे भारत के हजारों आईटी प्रोफेशनल्स के द्वारा तैयार किया गया है। इसमें कई अच्छे फीचर्स भी शामिल किए गए हैं। एलिमेंट्स के यूज़र्स का डेटा भारत में ही सुरक्षित रखा जाएगा और यूज़र्स की स्पष्ट सहमति के बिना इसे किसी भी थर्ड पार्टी के साथ साझा नहीं किया जाएगा। यानी इसमें जो यूज़र्स का डेटा है वो बिल्कुल सेफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में स्कूली बच्चों की पढ़ाई नियमित रखने के लिए सरकार हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू कर रही है? हमारा घर हमारा विद्यालय, तो ये इसका आंसर है मध्य प्रदेश। कोविड-19 के कारण स्कूलों में पढ़ाई का सिलसिला थमने के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया है। यह अभियान 6 जुलाई 2020 से शुरू हो चुका है। राज्य में महामारी के बावजूद स्कूली शिक्षा को जारी रखने के लिए मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने यह डिजिटल अभियान तैयार किया है ताकि बच्चों की पढ़ाई भी डिस्टर्ब ना हो। इसके तहत विद्यार्थियों को घर में ही स्कूल जैसा माहौल प्रदान करने की योजना बनाई गई है। अब इसमें जो क्लास ऐड की गई है वो 1st से लेकर 8th क्लास तक के बच्चों को, स्टूडेंट को ही इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस साल में पहला मानव रहित यान अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है? इसका आंसर है 2022। इस मिशन का नाम है गगनयान और ये 2022 में जो आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ होगी उससे पहले इसका प्रक्षेपण कर दिया जाएगा। और सरकार ने ये भी कहा है कि कोविड-19 के कारण इस मिशन को किसी भी प्रकार का इस मिशन में बदलाव नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे जिनेवा में भारत का राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है इंद्रमणि पांडे।
ये विदेश सेवा IFS के अधिकारी हैं इंद्रमणि पांडे। इनको अभी स्विट्जरलैंड के जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा देने हेतु SIRB ने कौन सी योजना शुरू की है? इसका आंसर है डी, एक्सीलरेट विज्ञान योजना। SIRB का मतलब इधर है विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड। इन्होंने उच्च वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को लॉन्च किया है। इस योजना के तहत क्या होगा, अनुसंधान विद्वानों और छात्रों के लिए इंटर्नशिप और क्षमता विकास कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे बेट पुरस्कार 2020 में मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है बियोंसे। पॉप स्टार बियोंसे को बेट पुरस्कार में मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और यह पुरस्कार 2001 में ब्लैक एंटरटेनमेंट टेलीविज़न नेटवर्क द्वारा शुरू किया गया था। इसमें एक साल में संगीत, अभिनय, खेल और मनोरंजन के अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अफ्रीकी अमेरिकियों और जो अन्य अल्पसंख्यकों को सम्मानित किया जाता है। किन किन को? एक तो अफ्रीकी अमेरिकी और दूसरा अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी। अब बियोंसे को ये प्राइज क्यों मिला? क्योंकि इन्होंने कोविड-19 में राहत कार्य चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में छात्रों के लिए एक टू खेलो एक टू पढ़ो योजना शुरू की है? इसका आंसर है त्रिपुरा। त्रिपुरा सरकार ने छात्रों को मोबाइल फ़ोन के जरिए पढ़ाने के लिए एक टू खेलो एक टू पढ़ो योजना शुरू की है और यह भी कोविड-19 को मद्देनज़र रखते ही शुरू किया गया है और इसमें भी कक्षा 8 तक के छात्रों को ही सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुशीनगर उत्तर प्रदेश का कौन सा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनेगा? तो ये यूपी का 4th एयरपोर्ट बनेगा, कुशीनगर। इसको मंजूरी मिली थी 24 जून 2020 को। इससे पहले यूपी में लखनऊ, वाराणसी, नोएडा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल राज्य ने ड्रीम केरल प्रोजेक्ट किसके लिए घोषित किया है? इसका आंसर है विदेशों से आने वाले केरल वासियों के लिए। कोविड-19 के कारण विदेशों से लौटे केरल वासियों के लिए यह प्रोजेक्ट लॉन्च किया है और इसमें जो प्रवासी हैं उनके पुनर्वास की योजना बनाई गई है। सरकार ने इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्रवासियों के ज्ञान और कौशल का उपयोग करते हुए राज्य के विकास की दिशा में काम करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पाकिस्तानी सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त की गई है? तो वो है निगार जोहर। इन्हें पाकिस्तानी सेना में पहली महिला सर्जन जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है और ये पाक सेना की मेडिकल कोर में तैनात हैं और सेना में ये डॉक्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन 3 देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता नाफ्टा 2.0 1 जुलाई 2020 से लागू हुआ? तो ये 3 देश हैं अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा। इस नए व्यापार समझौते को अमेरिका ने संयुक्त राज्य मेक्सिको अमेरिका समझौता यानी USMCA नाम दिया है और कनाडा ने इसमें कनाडा का नाम पहले रखते हुए CUSMM नाम दिया है और मेक्सिको ने इस समझौते को TMEC कहा, यानी तीनों ने अलग अलग नाम रखे हैं और अपनी कंट्री के नाम को पहले रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2020 में भारत की बेरोजगारी दर कितनी थी? तो वो थी 10.9%। 8 जून 2020 से अनलॉक 1 लागू होने के बाद 2020 जून में बेरोजगारी दर 23.5% से कम होकर 10.9% हो गई थी, यानी जून में इससे पहले बेरोजगारी दर पहुंच गई थी 23.5%। अब अनलॉक हुआ तो आर्थिक गतिविधियां शुरू हो गई जिससे गिरावट दर्ज हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में
AFSPA को 6 महीने के लिए और बढ़ाया है, वो है नागालैंड। AFSPA क्या है? आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, यानी सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम, जो 1958 का था, उसे नागालैंड में 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया है और अब ये हो जाएगा दिसंबर 2020 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के पहले ड्रग डिस्कवरी कार्यक्रम को क्या नाम दिया गया है? उसका नाम हो गया है हैकाथॉन। केंद्र सरकार ने 2 जुलाई 2020 को देश के पहले ड्रग डिस्कवरी कार्यक्रम हैकाथॉन को लॉन्च किया। यह कार्यक्रम विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की वैज्ञानिक और औद्योगिक परिषद CSIRO, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नवाचार प्रकोष्ठ और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद तथा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग माइगोव और निजी पक्षों की एक संयुक्त पहल है, तो आपको इनका नाम भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष की 2020-21 पहली तिमाही में जल जीवन मिशन के तहत कितने लाख, इसमें सॉरी आंसर आ गया है, पेयजल नल कनेक्शन दिए गए हैं, तो इसका आंसर है 19 लाख। इसमें 19 लाख ग्रामीण परिवार को नल कनेक्शन उपलब्ध किया जाएंगे और जल जीवन मिशन को सफल बनाने के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए केंद्र सरकार ने 8,050 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं और इनका लक्ष्य है कि 2024 तक देश के हर घर में पानी का कनेक्शन पहुंच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारतीय जनसंचार संस्थान IISc के नए महानिदेशक बने? वो है संजय द्विवेदी। इन्हें 1 जुलाई 2020 को IIMC का महानिदेशक नियुक्त किया गया है और जो द्विवेदी हैं वो वर्तमान में भोपाल के माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार संस्थान के रजिस्ट्रार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट पत्रिका विजडन ने किसे 21वीं सदी का भारत का सबसे बहुमूल्य खिलाड़ी घोषित किया है? वो किया गया है रविंद्र जडेजा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने रक्षा सौदों के लिए हाल ही में कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? वो है 500,000 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने 33 लड़ाकू जेट विमान समेत कई तरह के रक्षा उपकरण खरीदने की योजना बनाई है। इस रक्षा खरीद पर कुल मिलाकर 38,900 करोड़ रुपए का खर्च आ सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 2 जुलाई 2020 को हुई रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में इस पर मुहर लगाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे UKIBC का नया समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है जयंत कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AIR पर पहला संस्कृत समाचार कार्यक्रम शुरू हुआ, उसका नाम क्या है? उसका नाम है संस्कृत साप्ताहिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किसे नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? राजस्थान के नए मुख्य सचिव है राजीव स्वरूप। कोविड-19 से बचाव के लिए हाल ही में किस IIT के शोधकर्ताओं ने यूनिसेवियर बॉक्स विकसित किया है? वो है IIT रुड़की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार का ऐप इनोवेशन चैलेंज कंपटीशन निम्न में से किससे संबंधित है? वो है नए स्वदेशी ऐप बनाने से, क्योंकि चाइनीज़ ऐप को केंद्र सरकार द्वारा बैन किया गया था। टिकटॉक समेत टोटल 59 ऐप्स थे, तो अब उन ऐप्स के बदले में स्वदेशी ऐप बनाने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2 जुलाई 2020 को फिल्मी दुनिया से जुड़ी सरोज खान का निधन हो गया। वे थी कोरियोग्राफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत 1 जुलाई 2020 तक बैंकों ने कितनी राशि के ऋण मंजूर किए हैं? तो वो राशि है 1.10 लाख करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने जर्मनी में PSG बैंक नार्ड ओपन टूर्नामेंट जीता है? वे हैं सुमित नागल।
कॉमन सर्विस सेंटर CSC में भारत की पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर का नाम क्या है? वो है जोया खान। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने कोविड-19 और पर्यटन पर रिपोर्ट जारी की है? वह रिपोर्ट जारी की है यूनेस्को ने। भारत की सहायता से नेपाल में बने संस्कृत विद्यालय का नाम क्या है? उसका नाम है श्री सप्तमयी गुरुकुल संस्कृत विद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिहीन किसानों को ऋण देने के लिए ओडिशा सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है? वह योजना है बलराम योजना। इसमें उन किसानों को ऋण दिया जाएगा जिनको अभी हाल ही में भूमि नहीं है, कोई भी खेती के लिए भूमि नहीं है। 100% घरों में गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? वह है हिमाचल प्रदेश। भारत और अफगानिस्तान के बीच 5 जुलाई को 5 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। ये समझौते किससे संबंधित है? वे थे शिक्षा के बुनियादी ढांचे से। इसमें भारत और अफगानिस्तान ने 5 समझौते किए हैं। एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? वह मध्य प्रदेश के रीवा जिले में शामिल किया गया। यह बहुत बड़ी परियोजना थी जिसका उद्घाटन PM मोदी द्वारा किया गया। नेपाल किस आय वर्ग के देशों में शामिल हो गया है? वह अब निम्न मध्य आय वर्ग के देशों में शामिल हो गया है। मध्य प्रदेश में किस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इंतजार आपका अभियान शुरू किया गया? तो यह है पर्यटक उद्योग। ये ध्यान रखना है, इंतजार आपका। किस भारतीय अमेरिकी लेखक को 2020 ग्रेटर इमिग्रेंट सम्मान के लिए नामित किया गया? वो ध्यान रखना है, तो वह है सिद्धार्थ मुखर्जी। गोवा पूर्व मंत्री डॉक्टर सुरेश अमोनकर जिनका कोरोना के कारण निधन हो गया, वे कौन से मंत्री थे? वो स्वास्थ्य मंत्री थे और उनका स्वास्थ्य मंत्री का ही कोरोना के कारण निधन हो गया। लास्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 हॉस्पिटल भारत में कहाँ बनाया गया है? वो दिल्ली में। प्लाज्मा बैंक भी दिल्ली में बनाया गया है और कोविड हॉस्पिटल भी दिल्ली में बनाया गया है। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमारे जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स के टोटल 50 MCQs पूरे हुए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप उन्हें लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप मुझसे किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।